होंगे उनकी ये कंडीशन रहती है मैं कौन हूँ, हु एम आई। ठीक है, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे आप 7 से लेके जो 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको इनकरेज करो। हर देखो इनकरेज तो सभी स्टेजेस के अंदर करना है, लेकिन कभी बच्चे बहुत ही छोटी चीज़ों से इनकरेज हो जाते हैं और कभी कभी आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर देते हो फिर भी इनकरेज नहीं हो पाते, तो वो स्टेज पे डिपेंड करता है। जब आप उनको इनकरेज करोगे, उनको एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड करोगे, तो उनके अंदर सेल्फ स्ट्रॉन्ग सेंस आएगी, डायरेक्शन उनको मिलेगी। और अगर आप उनको प्रोवाइड नहीं करोगे तो उनको इनसिक्योरिटी होगा, रोल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे देखो, आज मान लो 12th क्लास के बच्चे के लिए हम एक फेयरवेल पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि बेटा आपको स्टेज पे आना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कुछ बच्चे मतलब वो चाहते हैं कि वो मिस्टर फेयरवेल मिस फेयरवेल बने, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेज पर आना ही नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यही चीज़ यहीं पे रिजॉल्व कर लें तो फिडेलिटी डेवलप होगी, यानी कि आपके अंदर सोसाइटल नॉर्म्स, आपको ये नहीं फील होगा कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं स्टेज पे कैसे लगूंगा कैसे नहीं लगूंगा। ये चीज़ डेवलप होना इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी में होते हैं बच्चे, अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है बच्चों का, क्योंकि इस टाइम पे जो भी उनके हार्मोन्स वगैरह हैं वो बहुत ही डेवलप हो रहे होते हैं। कंडीशन ये होती है मैं कौन हूँ, इस वर्ल्ड में मेरी क्या प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे की एस्पेक्ट्स क्या है। अब यही वो बच्चे हैं जिनको आप फर्स्ट ग्रेड बनकर या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, बच्चा जानना चाहता है कि उसका क्या करियर है, सोसाइटी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके क्या एथिक्स रहने वाले हैं, उसकी क्या पियर्स, क्या फैमिली है, सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, सोशल सर्कल से उसको वैलिडेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको डिपेंड करेंगी, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। जो उसके रिलेशनशिप है उसके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, उसी से एडोलेसेंट सिक्योर फील करेगा। ठीक है, इस उम्र के बच्चों को अगर आप कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे सो दे विल फील सिक्योर, दे विल फील दैट येस वी आर ऑल्सो समथिंग। और अगर आप नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपसे बात करना भी बंद कर देंगे, यानी कि इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाएगी। तो इस स्टेज में ये क्या है सबसे ज़रूर देखो, यही स्टेज जो है वही सबसे ज़्यादा बड़ी जो है अभी तक हमने पढ़ी है, 5th स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, बिकॉज यही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस और बिलोंगिंग को बैलेंस करना ज़रूरी है। बच्चे इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं, बच्चे स्कूटी खुद चला के लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे वो पेरेंट्स के साथ नहीं चाहते। जब इन्फेंट है तो बच्चा पेरेंट के साथ जाना चाहता है, यहाँ पे आप 12th क्लास के बच्चे को छोड़ के थोड़ी आते हो हर वक्त। अगर स्कूटी है तो वो बोलेगा नहीं आप मुझे दे दो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनको चाहिए। दे अटेम्प्ट टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस एंड बिलीव्स, वो सबके सामने भाई टशन मारना चाहते हैं कि देखो मैं ऐसी बाइक लेके आया हूँ, ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करोगे, डिसमिसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, तो वो रिबेल हो सकते हैं और वो रोल भी उनका कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, रोल कंफ्यूजन हो सकता है। दैट आफ्टर ऑल हु एम आई, मैं हूँ कौन। की क्वेश्चन क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, मुझे किस तरीके का करियर, किस तरीके का, जैसे आप 12th के बच्चों से पूछो बेटा आप क्या चाहते हो, कुछ बच्चे आपको बताएंगे ज़रूर नहीं, बट उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्या वैल्यूज़ और क्या बिलीव्स वो रखना चाहते हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना, इस एज में हम बच्चे को डिफाइन कर देते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ है, ये बच्चा मैनरफुल है, ये बच्चा रिस्पेक्ट करता है एल्डर्स की। यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होती है वो बता देती है कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सक्सेसफुल रिजोल्यूशन, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बच्चों की लाइफ में पर्पस होना चाहिए, बच्चे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए। हाँ, आप उन्हें आज़ादी दो, सब्जियां लेने जा रहे हैं तो लेने जाने दो, आप उनको डिसाइड करने दो, रेट्स उनको पता करने दो कि क्या रेट हैं, उनको फीस अपनी खुद पे करने दो। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ओपननेस टू फ्यूचर चैलेंजेस। अगर आपने उनको सही से रिजॉल्व नहीं किया तो फिर क्या होगा, अगर आपने उन्हें सही से रिजॉल्व नहीं किया तो रोल कन्फ्यूजन होगा, वो डिफ़िकल्टी होगी उनको सोसाइटी के वैल्यू, सोसाइटी के गोल, सोसाइटी के रिलेशनशिप्स कमिट करने में, उनका सेल्फ स्टीम लो हो जाएगा, वो पीयर प्रेशर, जैसे फ्रेंड्स ने कुछ कहा तो उसके दबाव में आ जाएंगे, डायरेक्शन नहीं होगी उन बच्चों की लाइफ में। देन वर्च्यू डेवलप्ड, अगर हमने सक्सेसफुली इन बच्चों को नेविगेट करा दिया तो यहाँ बच्चों में फिडेलिटी क्रिएट होगी, वो कमिट कर पाएंगे अपने आप को, रिलेशनशिप्स को, सोसाइटल वैल्यूज को। ठीक है, सो फिडेलिटी यहाँ पे डेवलप होती है। कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करें, इसमें कुछ रीड करने लायक नहीं है। सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, अपॉर्चुनिटीज उन बच्चों को दें, अच्छे पीयर रिलेशनशिप्स उनके डेवलप होने चाहिए। सो दिस वाज योर स्टेज नंबर 5th।